wish him a very happy birthday, a good health, and hope he continues doing what he's best at, which is developing players, doing good with a good heart. He's a very nice human being. I just wish him all the very best. नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करेंगे, कोशिश तो वही रहेगी। आइडिया है कि हम लोग फैंस के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए खेल के एक 100% दे। हार जीत तो स्पोर्ट्स में होती रहती है, जीतने के लिए तो सब जाते हैं, इवन सामने वाली टीम भी जीतने के लिए आने वाली है, वो तो हारने के लिए तो आने वाली है। बट एज लॉन्ग एज हम हमारे प्रोसेस को फॉलो करें, हमारा 100% दे, दैट्स ऑल वी एक्सपेक्ट। कोई इंजरी ना हो, बिकॉज दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। सो जस्ट गोइंग इनटू द मैच एंड होपफुली हम लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं ले, बिकॉज प्रेशर तो रहता ही है व्हेन इट्स अ नॉकआउट मैच और एनी मैच फॉर दैट मैटर, प्रेशर तो रहेगा। बट एंजॉय करें, बिकॉज ये एक बड़ा ओकेजन है कि क्लब 4 साल बाद प्लेऑफ में पहुंचा है, तो दे शुड जस्ट सोक इन द प्रेशर एंड एन्जॉय। काफ़ी ठीक है कंपेयर टू, देखो अभी क्या है, जब भी आप क्लब को एक तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं तो एक दिन में तो होगा नहीं। तो लास्ट ईयर से ये साल हम लोग एक स्टेप आगे लिए। अभी होपफुली उसके बाद वाले सीज़न में हम और एक स्टेप लें। ऑब्वियसली सब लोग तो कंपेयर करेंगे कि कितना ट्रॉफ़ी जीता, क्या किधर तक पहुँचे, वो तो सही है, मतलब वो तो होना भी चाहिए। लेकिन मैं जिस तरह देखता हूँ कि हम लोग कितना अच्छा डेवलप कर रहे हैं एज अ फुटबॉल क्लब, हमारे कोई 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से हम लोग कहाँ तक पहुँचे। अगर वो हम लोग अच्छा पहुँचे तो देन इट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल सीज़न अकॉर्डिंग टू मी। हम लोग जो डेवलपमेंट के लिए जो काम करना चाहते हैं फॉर द प्लेयर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, उस हिसाब से जिन जिन स्टेट्स में हम जा चुके हैं, और भी 3-4 स्टेट्स बाकी है जाना, लेकिन वो हिसाब से डेवलपमेंट अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स फर्स्ट टीम में, नेशनल टीम के फर्स्ट टीम में आए हैं। जितिन है, पार्थिव है, गुरमीत और मकार्टन अभी है। यूथ के जो प्लेयर्स है वो इंडिया अंडर 16 और इंडिया अंडर 19 में क्वालिफाई हुए हैं, उनको लिया इंडियन टीम में। तो हम लोग ऐसा काम करने की कोशिश करें कि जहाँ से हम लोग इंडियन फुटबॉल को हमारे काम के तरीके से बेटर कर सके। प्लेयर्स दे, कोचेस दे। हमारे मूसा है जो इंडिया अंडर 23 के हेड कोच चुके थे, जो हमारे एनालिस्ट थे अमोघ, वो इंडिया अंडर 23 के एनालिस्ट बन चुके थे। सो यही यही काम है, मतलब विनिंग लूजिंग तो ये प्रोसेस में आपका आउटकम है, लेकिन अगर हम लोग प्रोसेस फॉलो ही नहीं करेंगे तो आउटकम मिलने नहीं वाला है। तो हम लोग ट्रॉफीज जीतने के लिए तो चाहते हैं, वो आउटकम है हमारे प्रोसेस का, तो हम लोग खाली हमारे प्रोसेस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। और उस हिसाब से ये सीज़न मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीज़न अब तक हो चुका है इन टर्म्स ऑफ आवर डेवलपमेंटल वर्क। लेकिन और भी कुछ काम करना बाकी है, तो होपफुली इन द नेक्स्ट सीज़न वी विल ट्राई टू डू बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो एक ईजी डिसीजन था, बिकॉज आप देख रहे हैं जो काम हो रहा है उसके हिसाब से उसका एक्सटेंशन करना ज़रूरी था। लेकिन डिसीजन उसको एक्सटेंड करना ईजी था, लेकिन वो ओवर द लाइन लाना मुश्किल था। बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई प्लेयर या कोच अच्छा काम करता है तो बाकी क्लब वाले तो उसको छीनने के लिए कोशिश तो करेंगे ही। लेकिन जो वान भी जानता है कि हम लोग एक कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो एक अच्छी तरीके से बिल्ड करना चाह रहे हैं, एक तरीके से बिल्ड करना चाह रहे हैं, एक मेथड है उसमें। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, अगर मैं हूँ या जॉन भी है, हम लोगों को फुटबॉल समझ रहा है, उसको भी समझ रहा है कि हमको फुटबॉल समझता है। तो डिसीजन मेकिंग में आर्ग्यूमेंट होता है, डिबेट भी होता है, लेकिन फाइनली जो आउटकम आता है वो क्लब के लिए जो चीज़ अच्छी है वही आती है। तो जब भी ये इस तरीके का माहौल बनता है, इस तरीके का एनवायरनमेंट बनता है, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू वर्क इन दैट एनवायरनमेंट एंड थ्राइव, बिकॉज ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना इतना ईजी नहीं है। मैं 10 साल और किसी क्लब में भी काम कर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना इतना इजी नहीं है। तो इस तरीके से वन ऑल्सो वाज काइंड इनफ टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक रीजन को, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाकी के क्लब्स जो आईएसएल में हैं वो एक शहर को या एक राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग 8 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बड़ी बात है। तो अगर हमारे काम से वो पूरा रीजन बेहतर बन सकता है तो एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और इस तरीके का काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आई थिंक वन ऑन बोर्ड है वो हमारे थॉट प्रोसेस से। और जैसे जॉन जब भी आईएसएल बनी थी तभी जॉन को बताया गया था कि आप मुंबई की टीम ले लो, आप मुंबई से है तो मुंबई की टीम ले लो। तो जॉन ने एक बहुत अच्छा बात कही थी जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, कि अगर इंडिया में फ़ुटबॉल एक गाड़ी है तो नॉर्थ ईस्ट उसका इंजन है। तो मुझे इंजन चाहिए, मुझे खाली ये नहीं करना। तो
इसका मतलब उसके दिल में भी पैशन है कि जो कि वो उसके काम के द्वारा ये रीजन को फुटबॉल में, जो कि हम लोग जानते हैं बच्चे यहाँ से ही आते हैं पूरे रीजन से, तो ये थॉट प्रोसेस में वान भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है। तो फिर वो डिसीजन उसने हमारे साथ और 2 साल जुड़ने का लिया है, which is a good thing, and we are happy that he is part of the club for another 2 years because जितना आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो प्लेयर्स के साथ या कोचेस के साथ, तो उसको बिल्ड करने में इजी जाता है। अगर हम लोग कोच बदलेंगे तो उसके हिसाब से प्लेयर भी बदलेंगे, तो फिर वो वापस बिल्ड करने के लिए टाइम जाता है। सो कंटिन्यूटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम कंटिन्यूटी जो नेसेसरी और ज़रूरी है उनके साथ ही करें। खाली कंटिन्यूटी करना है इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर भी हम ऑलमोस्ट हम लोगों ने 92% प्लेयर्स को, मैंने लास्ट टाइम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 92% लास्ट ईयर से ये सीज़न में प्लेयर का कंटिन्यूटी हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि अभी ईजी हो रहा है। प्लेयर्स को मालूम है कि कोच को क्या चाहिए, कोच को मालूम है वो प्लेयर्स को क्या चाहिए, तो वो ईजी हो जाता है। और उसका ही नतीजा था कि ड्यूरेंट कप में हम लोग ट्रॉफी जीत सके। अभी तक हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। गोल स्कोरिंग में हम लोग टॉप 2 टीम्स में सबसे ज़्यादा गोल मार चुके हैं अभी तक ISL में। फैंस वेदर वो नॉर्थ ईस्ट के रहे या और किसी क्लब के भी रहे, दे लाइक टू सी अस प्ले, बिकॉज हमारे मैचेस में हम लोग भी गोल मारते हैं, हमारे ऊपर भी गोल होता है, तो देखने वालों को भी वो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर even one felt it was necessary to stay with the club, and we are happy and glad that he decided to stay with the club for 2 more years. उधर बहुत कुछ करने लायक है, उधर सपोर्टिव है सब लोग। हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी। दे ऑल्सो वांट टू डेवलप फुटबॉल इन अ बिग वे, बिकॉज अब अगर हर एक स्टेट अलग अलग से नॉर्थ ईस्ट का देखे तो उसमें एक गवर्नमेंट लेवल पे और स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के लेवल पे सब लोग फुटबॉल को डेवलप करना चाहते हैं। मतलब हम लोग अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में भी 2 फुटबॉल के स्टेडियम बन रहे हैं। अब हम लोग शिलोंग की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं, तो उधर भी फुटबॉल के लिए बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एक MOU साइन किया है। तो हर एक स्टेट फुटबॉल के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अभी नेशनल गेम्स भी अभी मेघालय में आए हैं, उसके कोई मैचेस या उसके कोई इवेंट्स नागालैंड में भी होने की संभावना है, त्रिपुरा में भी होने। सो एज अ स्पोर्ट नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल या स्पोर्ट्स में डेवलप होता है तो वो इंडिया को भी सपोर्ट होगा। तो आई थिंक त्रिपुरा में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हमको। ये हमारे ऊपर है हम लोग किसे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए। बट इन नेक्स्ट वीक और सो हम लोग जो हमारे दिमाग में त्रिपुरा को देखने के बाद उधर काम करने का एक ब्लूप्रिंट है, वो हम लोग सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को और स्टेट एसोसिएशन को उधर, और होपफुली विल बी एबल टू वर्क इन अ ब्लूप्रिंट बन सकती है। वो तो पेपर पे रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट करने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हम लोग पेशेंट हैं, हम लोग करेंगे बिकॉज हमको करना ही है वो, और हम लोग 100% करेंगे। हो सकता है, लेकिन उधर हमने वही बात ऑनरेबल CM सर के साथ भी की थी कि अगर ISL को करना है तो आपको पिच जो चाहिए वो ग्रास का पिच चाहिए। उधर जो स्टेडियम्स है 2 स्टेडियम्स उसमें आर्टिफिशियल पिच है। वही प्रॉब्लम हमको अरुणाचल में भी आ रहा है। ईटानगर में जो अभी साफ अंडर 19 चैम्पियनशिप होने वाला है, तो वो भी आर्टिफिशियल पे हो रहा है। तो अगर उधर नेचुरल होता है तो हमारी कोशिश रहेंगी कि एटलीस्ट 1-1, 2-2 गेम हम लोग हर एक स्टेट में कोशिश करें ले जाने की। शिलोंग पहली शुरुआत की है। शिलोंग में भी थोड़े कुछ ISL की मैच लेने के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है ब्रॉडकास्ट की एक्सेट्रा, वो उधर सही नहीं थे। लेकिन उधर मतलब कॉन्राड संगमा जी ने ही एंश्योर्ड दैट ही पर्सनली लुक्ड इनटू दैट कि वो सब फैसिलिटीज़ उस लेवल तक आ सके। इसलिए हम लोग यही सीज़न में अभी 3 मैचेस ले चुके हैं, अभी चौथी मैच अभी हो जाएगी। उसी तरह बाकी स्टेट्स में भी हम करना चाहते हैं, बट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है। स्टेडियम्स है लेकिन आर्टिफिशियल पिच है, वो अगर नेचुरल बनता है तो हम लोग कर सकते हैं। इम्फाल में भी नेशनल टीम खेल चुकी है, उधर तो ग्रास पिच है, अच्छा स्टेडियम है, फैंस का बहुत सपोर्ट है। बट जैसी सिचुएशन होपफुली जल्दी से जल्दी उधर इंप्रूव हो जाए, हम लोग ISL की मैच इम्फाल में भी लेके जाएंगे। ऑफ कोर्स दैट्स द मेन थिंग। 100% वही तो आइडिया है कि जो प्लेयर्स की पाइपलाइन है, सप्लाई चेन जिसको हम बोलते हैं, वो उसके ऊपर हम लोग काम करें। तो लास्ट ईयर हम लोग 8 स्टेट्स में से 6 स्टेट्स पे स्काउटिंग करने गए थे। हम लोग त्रिपुरा और नागालैंड नहीं जा पाए। ये साल हम लोग त्रिपुरा नागालैंड से शुरुआत करेंगे, उसके बाद बाकी के 6 स्टेट्स में हम लोग जाएंगे, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, ऑब्वियसली असम में तो चल ही रहा है। तो टैलेंट स्काउटिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एट अ यूथ लेवल। हम लोग ने ये साल के स्टार्टिंग में अंडर 17 और रिज़र्व टीम के लिए स्काउटिंग किया था। अभी हमारी
रिज़र्व और अंडर 17 मिला के 30 प्लेयर्स का स्ट्रेंथ है, उसमें से 22 प्लेयर्स हमने नॉर्थ ईस्ट से स्काउट किए हुए हैं। तो ये अगले साल अभी हम लोग कोशिश करेंगे अंडर 15 और अंडर 13 में भी इस तरीके का स्काउटिंग हो। बट अंडर 13 अंडर 15 के लिए रेसिडेंशियल, मतलब इट हैज़ टू बी रेसिडेंशियल फैसिलिटी, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोशिश करें कि हमको उनके साथ सपोर्ट मिले, तो फिर हम लोग अंडर 13 और अंडर 15 की भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अंडर 17 और अब रिज़र्व की बात करेंगे तो हम लोग ये साल ऑलमोस्ट 45 मैचेस खेल चुके हैं। टीम अभी भी बॉम्बे में है। नेशनल आरएफ रिलायंस यंग चैम्प्स के फाइनल नेशनल राउंड में पहुंची है टीम। इट्स अ बिग थिंग बिकॉज उसमें खाली 10 ही एकेडमीज़ या क्लब्स के यूथ प्रोग्राम्स वाली टीम्स पहुंची है। सो आई थिंक I am very personally very passionate about youth development, about grassroots, and I think if Indian football has to do well, the focus should be more on youth development and grassroots. अगर उस पर फोकस रहेगा तो 2, 3, 4, 5, 6 साल बाद ऑटोमेटिकली हमारा पूरा इकोसिस्टम और स्ट्रेंथन हो जाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एट यूथ एंड ग्रासरूट डेवलपमेंट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कोचिंग और कंपटीशन बढ़ाएंगे तो हमको और ऑन ये प्लेयर्स का पूल बढ़ते जाएगा, एंड देन दैट विल हेल्प द नेशनल टीम गोइंग फॉरवर्ड। अच्छी बात है ना, हम लोग को खेलना ज़रूरी है ये कंपटीशन में, क्योंकि क्या होता है ना, सामने वाली टीम के सामने वाले जो भी प्लेयर्स है, रेलवेज़ की टीम थी, ये रिफाइनरी की भी टीम रहेगी या बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स की भी टीम जो आती है, उनके प्लेयर्स को क्या लगता है कि दे हैव टू इम्प्रेस सो दैट हम लोग उनको सिलेक्ट भी करें, तो कॉम्पिटिटिवनेस अच्छा बढ़ जाता है। तो हमारा काम है उसमें खेलना, कौन से भी हालत में हम लोग खेलेंगे, जीतना हारना एक अलग सी बात है, बट हम लोग अगर वही प्लेयर्स को एक मौका दे जो कि हमको हम लोग सब प्लेयर्स नहीं देख सकते, ये कंपटीशन के द्वारा ही हम लोग प्लेयर्स को दे सकते, तो एक स्काउटिंग के लिए हमारे लिए भी अच्छा होता है। सो यही कोशिश है।